नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर ग्राम सभा ऊंचा खेरा अजई और यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ इस समय श्री रामलला मंदिर के ऊपर, जो कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ किसने इस मंदिर का निर्माण कराया था, उस समय इसकी क्या दशा थी और इस समय इसकी क्या हालत है, उसको भाई वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर नगरवासी भी उपस्थित है, मैं उनसे भी बात करूंगा। बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, क्योंकि हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है। तो उसके पहले वहाँ पर जो यहाँ पर अद्भुत दृश्य हुए या उस बाबा जी के माध्यम से यहाँ पर जो अद्भुत चमत्कार हुए, उसके बारे में भी जानकारी लूँगा। तो सबसे पहले मैं जुड़ता हूँ यहाँ पर। काका जी, आप बतावें कुछ मंदिर के बारे में, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम है शीतला प्रसाद जी। मैं ऊंचा खड़ा यही का रहने वाला हूँ। काफ़ी उम्र आपकी है, कितनी उम्र है? मैं 75 साल की 75 साल की उम्र हमारे काका जी की हो गई है। तो इस मंदिर के बारे में बतावें, जब आप जानने वाले हुए। यहाँ ये मंदिर बहुत ही सुंदर था जी बहुत बहुत अच्छा यहाँ लगता था, सब यहीं पे आते थे। जी लेकिन अब इसकी दशा बिगड़ गई है। जी। उस समय यहाँ पर जो बाबा जी थे, क्या नाम था उनका? उनको नाम था बाबा अनंतानंद जी। उन्हीं के संचालन में इस मंदिर की व्यवस्था हाँ, चल रही थी। बहुत अच्छी चल रही देखिए, थी। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए थे जो वातावरण को शुद्ध करते थे। लेकिन आज ऐसी दशा में आ गया है कि कुछ ही पेड़ बाकी हैं, लेकिन अभी भी प्राचीन पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं जानकारी लेता हूँ। देखिए, उम्र कम है, लेकिन इन्होंने ग्रंथों से और उन पुस्तिकाओं को पढ़ करके जो अर्जन किया है यहाँ की स्थिति के बारे में, उनसे मैं जानकारी लूँगा। आप अपना नाम बतावें। हमारा नाम रामानंद दीक्षित। जी। कैसे पता चला यहाँ की जीवनी के बारे में और यहाँ बाबा जी के बारे में, कब इसका निर्माण हुआ, आपको कैसे पता चला? वो बाबा राम लगन की जीवनी से हमको पता चला। जी। उन्होंने आप अपने किताबों में पढ़े? हाँ, अपने कर कमलों से जी। उन्होंने खुद अपनी जीवनी लिखी। जी। जब उस जीवनी में पढ़े, क्या इसमें लिखा, वर्णन उसका करिए आप। इसमें जो कोटरा के राजा रघुबर दयाल थे, जी उन्हीं के कर कमलों द्वारा जी इस मंदिर का निर्माण हुआ। जी। और बाबा राम लगन जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, जी। वो यहाँ पर आए। यहाँ पर उनके साथ श्री अनंतानंद जी महाराज जी। वो भी आए। उन्होंने वो दोनों लोग यहाँ पर रहकर जी इस मंदिर का संचालन किया। जी। और ये चौपाइयों में भी इसका वर्णन आया होगा। हाँ, आप सुना दीजिए। रघुबर दयाल कोटरा के राजा संततहीन जी। बिरध धन साजा, जी। पुत्र होय मन कीन विचारा, और यंत्र विभूत दिन सुत्कारा। जी। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पुत्र की याचना की। जी। तो बाबा राम लगन जी ने आशीर्वाद दिया। जी। उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। जी। तब जाके उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जी। और क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर में? यहाँ पर पहले जो मूर्तियाँ स्थापित थी हमारे श्री रामलला जी की। रामलला जी की मूर्ति जो बहुत बड़ी भव्य थी जी। जिसकी वजनता 52 किलो थी। जी। अष्टधातु की। जी। उसको चोरी हुई तो उसमें वो सीतापुर में आज भी जमा है। उसकी कई बार चोरी हुई क्या? हाँ, उसकी 2 बार चोरी हुई। एक बार यहाँ से हुई जी। दूसरी बार फिर हनुमान जी का मंदिर है हमारे पास इसी में। जी। वो जो इसी से कांटेक्ट है। जी। और एक पताल गंगा बिहार में मंदिर है जी। जिसका ये तीनों मंदिरों का महंत एक ही है। जी। जी। उस समय में बाबा राम अवतार थे। जी। और उनके बाद अब आदित्यनाथ महंत हैं। जी। देखिए, मंदिरों का जो है धीरे धीरे क्षय हो रहा है। जो पुराने और प्राचीन मंदिर हैं उनका रख रखाव नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं सभी लोगों से, मैं मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मंदिरों का रख रखाव अगर अपने उसमें लेते हैं अधिकार में, तो बहुत ही सुगम रहेगा। मंदिर में अयोध्या में जो मंदिर बना है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मैं चाहूँगा इससे भी अच्छा बनवाया जाए। लेकिन अन्यत्र जगहों पे जो ऐसे मंदिर बने हुए हैं उनका भी रख रखाव किया जाए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। और यहाँ पर अन्य लोग भी हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार उर्फ गुड्डू दीक्षित जी। और मैं निवासी ऊंचा खेरा अजई का रहने वाला हूं। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ये मंदिर महान पुरुष की गद्दी हैं। जी। और हमारे श्री राम लगन जी महाराज वर्णन आया है कि आजमगढ़ कर जिला बखाना, टाणा माँ तहसील प्रमाना और दोहरी थाना डाक बताऊं,
शुक्ल वंश शुक्लौली गांव। जी इनका जिला आजमगढ़ था और शुक्ला वंश के थे। गांव का नाम इनके शुक्लौली था और इनके पिता का नाम गुदरीनाथ था, माता का नाम तुलसा था जी और इनके चचा का नाम आत्माराम था। जी इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये ऊंचा खेरा अजई और जलालपुर और बिहार, ये तीनों आश्रम इन्हों के द्वारा बने। जी और आज यहाँ की ये स्थिति है कि कोई जो है देखने वाला इन मंदिरों को नहीं है। जी सब नष्ट भ्रष्ट पड़े हैं, ना तो पूजा होती है ना आरती होती है और सब अधूरे पड़े हैं, सब लूट फाट मची हुई है। जी देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड, वहाँ पर पड़ता है देव, जहाँ पर सूर्य मंदिर बहुत ही प्राचीन है। वहाँ का भी कथानक है, उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से समय पा करके आपको दिखाऊंगा। तो ये तीनों शाखाएं एक थी, ऊंचा खेरा मंदिर, जलालपुर कुटी और देव का जो सूर्य मंदिर है, तीनों का। तो वहाँ आवागमन भी लोगों का रहता था। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के महंत जी जाते थे। अक्सर वहाँ पर छठ पूजा जो होती है दीपावली के बाद, बहुत ही भीड़ होती है वहाँ पे, करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये व्यवस्थाएं देखी जाती थी, लेकिन समय के प्रभाव और ऊपर वाले की दया से इस समय स्थिति कुछ खराब चल रही है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास के करूंगा। राजा जी संततहीन बिरध धन साजा, जी रघुबर दयाल कोटरा के राजा संततहीन बिरध धन साजा, गहे चरणत विनती कीन्हा, कृपा कीन्ह तेहि आशीष दीन्हा, पुत्र होय मन कीन विचारा, यंत्र विभूति देत सुतकारा। जी। रघुबर दयाल कोटरा से कहने लगे राजा साहब से, राम लगन जी महाराज, कि जाओ तुम्हारे एक जो है संतान होगी। गहे चरणत विनती कीना, कृपा कीन तेहि आशीष दीना, सुत युत भये बरस दिनाए, पूज्यो संत चरण सह जाए। तब ऊंचा खेरा बस्यो रच्यो देवी सुरधान, सिंहासन आरूढ़ भे राम ललासना। देखिए, ग्रंथों में ऐसा लिखा है, जिसको इन्होंने पढ़ करके आप लोगों को सुनाया है। राजा को संतान नहीं था, वो श्री बाबा राम लगन जी महाराज के पास आए, विनती किया कि हमको पुत्र नहीं है। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र प्राप्त होगा। जब पुत्र प्राप्त हुआ तो उसी खुशी में राजा ने यहाँ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं, जिसकी दुर्दशा है, उसको बनवाया था। तो ऐसे ही मैं मंदिर में चल करके आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। प्राचीन मंदिर है, उस समय इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, और बेल और उड़द की दाल और गोंद, ये सब इन चीज़ों से इसकी चुनाई हुई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, आप जूम करके दिखा सकते हैं। देखिए, आप ऊपर में देखिए, इसमें जो लिंटर है, लमसम इसकी 2.5 फीट चौड़ाई है लिंटर की, लेकिन इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है और बहुत ही मजबूत। ये लमसम 200 साल पुराना मंदिर तो ज़रूर होगा, अनुमानतया कम ज़्यादा भी हो सकता है, पूरी प्रामाणिकता से मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इसमें जो चीज़ लगी हुई है, आप देखेंगे इसमें जो प्लास्टर वगैरह हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। जो पुराने समय में जो बिल्डिंगें बनती थी, गोंद से, उड़द की दाल से, बेल से, ये मसाला इसमें लगा हुआ है। और भव्य इसमें जो है अंदर में बने हुए रूम भी हैं, जिनका कभी प्रयोग होता था, लेकिन इस समय नहीं हो रहा है ऐसे। और यहाँ पर इसकी छतें वगैरह आप भी मजबूती से बनी हुई हैं, लेकिन रख रखाव की कमी से क्रैक हो गई हैं। और मंदिर में अन्य हाल है, मैं उनको भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस समय ऐसा अगर बनाया जाए तो ये संभव नहीं है। ये हाँ, आप टाच दिखा सकते हैं। और इन दीवालों की चौड़ाई को भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। काका जी कहाँ गए? आप नापिए इसकी दीवार को, जरा देखें कितनी चौड़ी है। आप एक हाँ नापिए, इधर से आप देखिए। हाँ, ये देखिए, काका जी के हाथों से 1.5 हाथ की ज़्यादा है लमसम। हाँ, 3 ईंटे की चौड़ी दीवारें हैं, 27 इंच लमसम। और जहाँ पर श्री रामलला जी विराजमान होते थे, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा।
कई ऐसे हाल हैं। यहाँ पर श्री रामलला जी की मूर्ति विराजित होती थी कभी किसी समय, और इस समय स्थान खाली है। और इधर जीर्ण शीर्ण होने से इनमें पेड़ पौधों की जड़ें भी आ गई हैं, सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और इधर का जर्जर होकर के गिर भी गया है। तो ऐसे ही मंदिर यही नहीं, अन्य जगहों पर भी देख रेख की कमी से जर्जर हो गए हैं। जो ये हमारे पौराणिक स्थल हैं और जो भारत की संस्कृति है, ये धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इनका अगर रख रखाव ना किया गया तो धीरे धीरे बिल्कुल गत हो जाएंगी। इधर में देखिए अभी भी पुराने पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों में अभी भी हरियाली है और फल भी आते हुए हैं। पहले किसी ज़माने में यहाँ पे कुंड हुआ करता था, पानी भी भरा रहता था। ऐसे शुभ अवसरों पर जैसे जन्माष्टमी हुआ या हनुमान जन्मोत्सव हुआ, ऐसे शुभ अवसरों पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर भक्तगण आते थे। हुआ था उस समय जब कटहल का पेड़ लगाया गया था, क्या हुआ था? कटहल लगे रहे जी। तो बाबा जी मतलब कभी गांव के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन ऐसा रहा है कि ये जानते थे कि इतने लोग कौन हैं, तो यहाँ जौन आता था उसके हिसाब से बांट देते थे जी। लेकिन फिर उसको चोरों ने चोरी करने लगे, चोरा करके तोड़ने लगे। तो बाबा जी बता रहे थे कि हमने निकला खोल के हमारा, तो वो भाग लिए, चोर लोग भाग हाँ भाग गए। भागे फिर उसके बाद में उसने ईंटा मारा हमारे जी। तो ईंटा मारा, फिर वह ईंट ढूंढ करके हम वही भगवान के पास रख दिया कि मालिक हमको अगर रखा चाहते हो तो हमका रखो, कटहल रखा चाहते हो कटहल रखो। मतलब चीज कटहल सुखा ही गए हो। मतलब यहाँ पे कटहल सूख गया। उसके बाद प्रमाण उन संतों का ये है, ऊंचा खेरा अजई में अगर आप कटहल का पेड़ लगाते हैं तो वो फलता नहीं है या सूख जाता है, आज भी उसका प्रमाण है। ऐसे ही मंदिरों को मैं दिखाता रहूँगा, ऐसी ही समस्याओं से रूबरू कराता रहूँगा आप सभी लोगों को। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।